नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कंपोजिट रिस्टोरेशन क्या है। बहुत ही ब्रीफली एकदम बच्चों बच्चों में समझ में आ जाए कैसे क्या होता है, क्यों किया जाता है, या कैसे सब एकदम प्रोसीड्यूर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आपका दांत में अगर कीड़ा लग गए, डेंटल कैरीज हुआ तो फीलिंग करते हैं। मैक्सिमम जगह पे आप जाएंगे, दर्द नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे खाना फंस रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है, तो इस जगह में फीलिंग करते हैं। पहले से एक बार या रोटर हैंडपिस्ट आपका डेंटिस्ट उस जगह को अच्छे से साफ करेंगे। साफ करने के बाद जहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हुआ दांत के अंदर, उसको तो कोई चीज से भरना है। पहले के जमाने में आता था एमलगम टाइप ऑफ रेस्टोरेशन। एमलगम एक एलॉय आता था, उसके ऊपर मार्करी आता था, अच्छे से मिक्स करने के बाद, स्क्वीज करने के बाद वहाँ पे देके टूथ के ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता था। उसके बाद आया था जीआईसी, ग्लास आयनोमा सीमेंट। उसके बारे में मेरे एक प्लेलिस्ट है, टाइप्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, उसके बारे में जाके वहाँ पे जाके देख सकते हो एमलगम रेस्टोरेशन कहते हैं कैसे होता है, जीआईसी रेस्टोरेशन। उसके बाद न्यूअर जनरेशन अभी के दिन में क्या चल रहा है, जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन। इसका वेरियस शेड्स, मतलब आपका पोस्टीरियर टूथ में थोड़ा डार्कर, आपका ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा कम रहता है, थोड़ा उसका ह्यू ये सब ज़्यादा रहता है, ठीक है। ह्यू वैल्यू क्रोम ये सब जानेंगे तो सामने का दांत थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद होता है। तो इस टाइप का वेरियस ब्राइटनेस में कॉम्पोजिट आता है। कॉम्पोजिट टाइप का पेस्ट है, दो टाइप में आता है, एक बोलता है पैकेबल और एक बोलता है फ्लोएबल। फ्लोएबल थोड़ा लिक्विड ही होता है, पैकेबल थोड़ा कॉम्पैक्ट टाइप का होता है, सेमी सॉलिड टाइप का होता है। जो दो टाइप के यूज करते हैं मेनली कंपोजिट रेस्टोरेशन। इसका वेरियस क्लासिफिकेशन वेरियस है, लेकिन मैक्सिमम टाइम डेंटिस्ट में यूज होता है फ्लोएबल पैकेबल कंपोजिट। उसके साथ लाइट क्योर, केमिकल क्योर, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग लाइट क्योर कंपोजिट ही मेनली हर एक डेंटल क्लिनिक में अभी के दिन में ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि बहुत ही क्विकली आपका दांत अगर टूथ कैरीज है, डिकेड है, ये सब बहुत जल्दी से आपको फिलिंग करके दांत को जो नेचुरल स्ट्रक्चर पहले था उस टाइप का स्ट्रक्चर में आपको रिटर्न हो सकता है। तो कैसे करते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग अभी जानेंगे। फास्ट आपका जहाँ पे डेंटल कैरीज हुआ है, जहाँ पे खाना फंस रहा है, उस जगह को अच्छे से डॉक्टर डेंटिस्ट आपका साफ करते हैं। जिस मशीन से करते हैं उसको बोलता है एयर रूटर। एयर रूटर का बहुत सारा फंक्शन अक्सर रहता है। एयर रूटर उसके अंदर जिस छोटा से रहता है उसको बोलता है बार। बार अच्छे से साफ करते हैं। बार का भी तीन टाइप यूज करना है। पहले राउंड बार अच्छे से डिप करने के लिए, देन स्ट्रेट बार जिन फ्लोर को फ्लैट करने के लिए अच्छे से वहाँ पे सजाना है। जैसे जो हम फिलिंग मटेरियल डालेंगे उसको ठीक ठाक होने के बाद वो बाद में निकलना है। अब बाइट करेंगे, कुछ खाएंगे, अच्छे से निकल ना आए, टूट ना आए, अच्छे से वहाँ पे शेप साइज देना है। वो हम लोग वीडियोस को उसमें अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो टूथ प्रिपरेशन बोलते हैं। टूथ प्रिपरेशन करने के बाद जिस जगह में फिलिंग करेंगे उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट मतलब जहाँ पे आप डालेंगे वो जो कॉम्पोजिट इस टाइप का पेस्ट आता है, पेस्ट जहाँ पे डालेंगे उसको, उस एरिया को आपको बहुत ही अच्छे से ड्राई रखना है, क्योंकि ड्राई रखने से तभी वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से सेट होगा। ऐसा ही उसका मैकेनिज्म है। वहाँ पे अगर सैलाइवा आ गया, बाकी वाटर आ गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो अच्छे से सेट नहीं होगा, बहुत जल्दी टूट जाने का चांस हो सकता है, खोल जाने का चांस हो सकता है, ब्रेकेज होने का चांस सकता है। तो इसलिए उस प्लेस को अच्छे से बाकी ओरल कैविटी से थोड़ा आइसोलेट करना है। सबसे आइसोलेट का सबसे अच्छा होता है रबर डम। रबर डम यूज करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा टर्म जिस समझ में नहीं आ रहा है नोट में लिख सकते हैं, गूगल में सर्च करके देख सकते हैं क्या है रबर डम। लेकिन मैक्सिमम जगह में रबर डम हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है। बहुत बड़ा एक चीज के मुंह के सामने निश्वास सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग कॉटन रोल से, गॉज से ऐसे आइसोलेट करते हैं, सलेवा के वहाँ पे ना आए। उसके बाद उस एरिया को अच्छे से ड्राई करना है। टू वे सीरीज आता है, सीरीज एक से एयर निकलते हैं, एक से वाटर निकलते हैं, अच्छे से एयर प्रेस करके उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद ईचेंट 37% फॉस्फोरिक एसिड रहता है, ईचिंग जेल बोलते हैं उस एरिया को। ब्लू कलर का एक जेल आता है, उस एरिया में आपको ईसेंट देना है। देने के बाद 30 सेकंड रखना है। 30-40 सेकंड वेरियस कंपनी का होता है, वेरियस मैन्युफैक्चर से, वहाँ पे लीफलेट में सब लिख के रहता है मेनली 20-30-40 सेकंड अब तक ईच एंड वहाँ पे रखना है। ईच एंड 30 सेकंड रखने के बाद उस जगह को अच्छे से वाटर से साफ कर देना है। साफ कर टू ए जो सिरिंज वहाँ पे एक से वाटर आता है, वाटर से साफ करने के साथ उस एक साइड से आपको सक्शन करना है, मतलब जो ईचिंग आया है उसको साफ करके बाहर चला गया, वॉश करना है अच्छे से। देन फिर से अच्छे से ड्राई करने के बाद एक टाइप का बॉन्डिंग एजेंट आता है। बॉन्डिंग एजेंट क्या करते हैं, आप जो कॉम्पोजिट जिस टूथ के यहाँ पे आपका इस साइड टूट गया, यहाँ पे अच्छे से साफ किया, साफ करने के बाद यहाँ पे मटेरियल्स देंगे। मटेरियल्स को दांत को अच्छे के साथ बॉन्ड करके रखना है। उसके लिए एक एजेंट आता है, उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग एजेंट। एक एप्लीकेटर टिप आता है, ऐसे छोटा सा एप्लीकेटर टिप से बॉन्डिंग एजेंट हम लोग लेके यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद एक क्योर आता है, जब बॉन्डिंग एजेंट एक्टिवेट हो जाएगा अभी काम करेगा, एक लाइट के जैसा एक मशीन आता है, वहाँ से ब्लू कलर की एक लाइट निकलता है, उसको हम अच्छे से यहाँ पे प्रेस करते हैं। उसका भी वेरिएशन आता है, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, टाइम के हिसाब से कैसा क्या पावर हिसाब से आता है। तो वहाँ पे भी 30-40 सेकंड उसको देना है, वो बॉन्डिंग एजेंट एक्टिवेट हो गया। अभी मेन चीज़ आता है कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट सिलेक्शन एंटीरियर टूथ के लिए, पोस्टीरियर टूथ के लिए मैक्सिमम टाइम ये
हम लोग का जो पैकेबल है, बड़ा-बड़ा कैविटी के लिए पैकेबल कंपोजिट यूज़ करना है, छोटा-छोटा जहाँ पीट फीसर है वहाँ पे फ्लोवेबल से हो जाता है। तो इस सब में पैकेबल समझ लिए कंपोजिट आप लोग लिए, एक स्पैचुला आता है, प्लास्टिक स्पैचुला बोलता है, सीमेंट स्पैचुला, वेरियस स्पैचुलास आप लिए। लेने के बाद वहाँ पे प्लेस करना है, प्लेस करने के बाद अच्छे से आपका टूथ का जो नॉर्मल शेप, साइज़, स्ट्रक्चर हम लोग डेंटल एनाटॉमी में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, उस टाइप का शेप, साइज़, स्ट्रक्चर देना है कि ऊपर का दाँत और नीचे का दाँत एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही बैठता है। उस स्ट्रक्चर में बैठे, शेप, साइज़ ठीक-ठाक रहे, आप ठीक-ठाक बाइट कर सकते हैं, ठीक-ठाक खाना चिपा के खा सकते हैं। ऐसे अच्छे से कंपोजिट देने के बाद उसको अच्छे से वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से शेप, साइज़ देने के बाद वो तो एक्टिवेट नहीं हो, एक्टिवेट मतलब वो जो कंपोजिट दे रहे हो वो अभी सॉफ्ट स्टेट में है। एक्टिवेट मतलब लाइट की ओर से आप जब लाइट देंगे, ब्लू लाइट जब आएंगे और पार्टिकुलर यूवी लाइट वहां से आता है जो पार्टिकुलर कंपोजिट को एक्टिवेट करके हार्ड करते हैं, जिसके बाद वो एकदम दांत के साथ सेट हो जाता है। ठीक है, कंपोजिट दिया, शेप साइज जो देना था इंस्ट्रूमेंट से ठीक ठाक दिया, उसके बाद फिर से लाइट की ओर आपको देना है 30-40 सेकेंड, डिपेंड ऑन योर मशीन मैन्युफैक्चरर। देने के बाद वो देखेंगे कंपोजिट पूरा हार्ड हो गया, एकदम सख्त हो गया। उसके बाद आपको चेक करना है पेशेंट का ऑक्लूजन। अब पेशेंट को बोलना है आप चिपा के देखिए, आप मैस्टिकेट करके देखिए, ऑक्लूजन देखिए, क्योंकि कहीं कहीं अगर अच्छे से कंटिन्यू नहीं देंगे, अच्छे से ये नहीं करेंगे तो ऊंचा नीचे हो सकता है, क्योंकि उस जगह में स्पेस था, कुछ नया चीज़ दिया, कुछ ऐसे साइकोलॉजी भी काम करता है कभी कभी। तो जहाँ जगह पेशेंट को ऊंचा लगता है, एक बाइट पेपर आता है ब्लू कलर का, रेड कलर का, बाइट पेपर से आपको बाइट करने के लिए बोलना है जहाँ पे ऊंचा लग रहा है। जब जिस जिस जगह पे ऊंचा लगता है वो अच्छे से पॉलिशिंग बार, फिनिशिंग बार से थोड़ा रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद देखेंगे जब पेशेंट का ठीक ठाक बाइट हो रहा है, ऑक्लूजन सब ठीक बैठ रहा है, कंफर्टेबल है, उसके बाद यही है, यही मेन पेशेंट का काम हो गया। एक दांत में कैविटी था, हम लोग ऐसे ही पहले के ज़माने एमालगम रेजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्या था, मार्केट टॉक्सिसिटी था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, एस्थेटिकली उतना अच्छा नहीं था क्योंकि ब्लैक कलर का आता था। उसके बाद आया था जीआईसी। जीआईसी को पाउडर लिक्विड अलग से मिक्स करना है, मिक्सिंग टाइम, ये टाइम वो टाइम, सेट होने का टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। उसका सेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स को नहीं आता था, लेकिन कॉम्पोजिट इतना अच्छा सा वेरियस सेट्स में आ रहा है। सब किसी का दांत का जो कलर का सेट्स है वो भी अलग होता है, उस टाइप का सेट्स में भी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिट आता है। बहुत टाइम बहुत जल्दी से हो जाता है। एमालगम टेमालगम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाना पड़ता था दांत के। कंपोजिट कोई भी बहुत मिनिमम डेप्थ में भी आप कर सकते हो, तो दांत का ज़्यादा स्ट्रक्चर रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ है कंपोजिट रेस्टोरेशन के लिए। तो ये क्यों अच्छा हुआ कि इसका कलर वेरियस टाइप्स का कलर आता है, इंटीग्रिटी बहुत अच्छे से मिल जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्स में आता है, टाइम बहुत कम लेता है, बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है, मतलब ओरल कैविटी कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं है। तो ये है कॉम्पोजिटिव रेजिस्ट्रेशन। आज का वीडियो इस टॉपिक में था। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मेरे से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, नंबर सेव करने के बाद डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी बीडीएस कोर्स रिलेटेड, मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, एमडीएस कोर्स रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, मैं कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से बिलोंग करता हूँ, इंटर्न हूँ अभी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप चल रहा है, हर एक डिपार्टमेंट रोटेशन बेसिस में ड्यूटी होता है, वो चल रहा है मेरा 6 मास ऑलमोस्ट हो गया, अभी बाकी 6 मास ही है, दिसंबर में हम लोग चलेंगे। तो इस कॉलेज के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो ऑनलाइन में, 1-to-1 बहुत सारा पीजीज के साथ, बच्चों के साथ मैं जो बीडीएस कोर्स में आते हैं बात किया हूँ, ऑनलाइन में कंसल्टेशन बहुत मिनिमम फीस में, पोर्टफुल प्राइस में बहुत सारा डाटा प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चाहिए तो व्हाट्सएप में मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं ना, कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लेकर डायरेक्ट मेरे को डीएम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।